आज भी प्राचीन विश्व इतिहास के क्षेत्र में आर्यों की उत्पत्ति का प्रश्न सबसे अधिक विवादास्पद और अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। पिछले 200 वर्षों से विश्व भर के इतिहासकार इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी किसी भी निष्कर्ष पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। अधिकांश प्रमुख और मुख्य धारा के इतिहासकार मध्य एशिया को ही आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। उनके अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से निकलकर उत्तर भारत और ईरान की ओर प्रवास कर आए थे। आर्य शब्द का मूल अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है, जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार बोलने वाले खानाबदोश समूह के लिए उपयोग किया जाता था। यह तथ्य प्रसिद्ध विश्वकोश ब्रिटानिका में भी आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। यह विवाद आज भी जारी है और नए शोध के निष्कर्ष हर साल इस बहस को नई दिशा देते रहे हैं। इस विषय से जुड़े अब तक कई प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक मान्यता अभी तक मैक्स मूलर के मध्य एशिया मूल के सिद्धांत को ही प्राप्त हुई है। 19वीं सदी में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने विभिन्न इंडो यूरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत पेश किया था। उनके अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के पामीर और सिंधु घाटी क्षेत्र में रहते थे। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के दबाव के कारण वे यहां से अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने लगे। मैक्स मूलर के सिद्धांत के अलावा कई अन्य विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने अपना सिद्धांत पेश किया, जिसके अनुसार आर्यों का मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र में था। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि आर्य मूल रूप से यूरेशिया के विशाल स्टेपी घास के मैदानों में निवास करते थे। पिछले कुछ दशकों में भारतीय मूल के सिद्धांत ने भी काफी चर्चा प्राप्त की है। कई शोधकर्ता और विचारधाराएं यह मानती हैं कि आर्य कभी बाहर से भारत नहीं आए, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। उनके अनुसार प्रवास की दिशा विपरीत थी। आर्य भारत से बाहर यूरोप और ईरान की ओर गए थे। आज भी इस विषय पर विश्व भर के इतिहासकारों के बीच मतभेद जारी है। विभिन्न सिद्धांतों के समर्थक लगातार अपने नए प्रमाण और शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। हर नए पुरातत्व उत्खनन से नए साक्ष्य मिलते हैं, जो इस बहस को फिर से नई ऊर्जा देते हैं। मुख्य धारा के अधिकांश प्रमुख विद्वान